सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु नाम बसाए। परम आदरणीय सज्जन वृंद, परम आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, संत मत के सत्संग में ईश्वर भक्ति करने के लिए बताते हैं। आप जाइए अयोध्या, अयोध्या में राम की चर्चा है, वहां कृष्ण की चर्चा नहीं। हर एक घर में राम की चर्चा होती है। वहां पर हर एक घर में राम की पूजा होती है। फिर वहां से हट करके आ जाइए वृंदावन। वृंदावन में वहां सिर्फ कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की लोग पूजा करते हैं। काशी आ जाइए, वहां पर हर एक घर में शिव की चर्चा, शिव की लोग पूजा करते हैं। आदमी हर एक देवी देवता में बटा हुआ है। आदमी अनेक भगवानों में बटा हुआ है। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं। और दुर्गा को मानने वाले काली को नहीं मानते। काली को मानने वाले व्यक्ति दुर्गा को नहीं मानते। ये क्या लफड़ा है? क्या भगवान अलग अलग है? एक सज्जन ने कहा मुझसे कि बाबा आपका संप्रदाय अलग है, मेरा संप्रदाय अलग है। तो मैंने कहा जब आपका संप्रदाय अलग होगा तो भगवान भी अलग होगा। गौर से सुनिए, अगर आपका संप्रदाय अलग होगा तो भगवान भी अलग होगा। तो उन्होंने कहा सो बात तो नहीं। तब क्या बात? भारत का जो संविधान है, अलग अलग नहीं है। बिहार राज्य है, यहाँ का संविधान अलग होगा, उत्तर प्रदेश का संविधान अलग होगा। एक संविधान के अंदर सारे व्यक्ति हैं। सीधी सी बात है।
भारत में गंगा जो है अलग अलग नहीं है। जो बिहार में गंगा है वही गंगा उत्तर प्रदेश में है, वही गंगा उत्तराखंड में है। ठीक इसी तरह से ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है। लेकिन समझने में भी भूल है, समझने में भूल है। संत मत के सिद्धांतों में रादेव लिखे हैं, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता से परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। कहते हैं जो सर्वेश्वर है, कैसा है सर्वेश्वर? कहते आदि अंत रहित है। आदि मतलब ना उसका कहीं से शुरू है और ना उसका कहीं अंत है, यानी उसका कोई सीमा नहीं है। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, ये पृथ्वी कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका नक्शा है। ये पृथ्वी पर जल कितना है, उसका भी क्षेत्रफल निकाला गया है। ये अग्नि की दायरा कितनी है, उसका भी क्षेत्रफल निकाला गया है। ये हवा कहां तक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका भी नक्शा बना हुआ है। जब आकाश का नक्शा निकालने लगा तो आकाश का नक्शा बना ही नहीं, इसलिए कि आकाश का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इसका कोई नक्शा ही नहीं बना। जब आकाश का क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, आकाश कितना बड़ा है, जब आकाश से परे परमात्मा है तो उसका नक्शा कैसे बन सकता है कि परमात्मा कितना बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक ही शब्द कहा, बड़े कीर्ति पार। सीमा नहीं, सीमा नहीं उसका आकर, सीमा बंद नहीं किया है, सिर्फ कह दिया प्रकृति पार। कितना पार में है इसका कोई अंत नहीं। सुबह में आप लोग मंदिर में ईसा स्तुति का पाठ करते होंगे। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार। अब जो गैर सत्संगी होंगे वो सोचेंगे ये सत्संगी लोग सुबह उठ करके क्या परापर करते हैं। जो सत्संगियों है वो अभी नहीं समझते हैं। यहाँ पर ढेर सत्संगी है, अगर हम पूछेंगे ये क्या चीज है, सब क्षेत्र क्षर
बिरले कोई जानते होंगे क्षेत्र छर क्या है। इस पर उतना प्रकाश महात्मा के द्वारा नहीं डाला जाता है। क्षेत्र का अर्थ है खेत। जैसे आपका खेत है, उसका एक क्षेत्र है। कहां तक क्षेत्र है? जहां तक आपका आर है। नहीं, आर ही खेत का सीमा है। आप कहते हैं यहां तक हमारा खेत है, आर के बाद कहते हैं दूसरे आदमी का खेत है। झगड़ा होता है आरे लेकर के, झगड़ा होता है सीमा लेकर के। भारत का कोई सीमा है? जाइएगा नेपाल, देखिएगा बहुत बड़ा पिलर करा रहता है, उसमें लिखा रहता है भारत, अब बीच में खाली रहता है। फिर भारत जैसे सीमा जैसे पार करेंगे, नेपाल की सीमा में जैसे प्रवेश करेंगे, वहां भी पिलर करा हुआ रहता, उसमें रहता है नेपाल। चीन जाइएगा, वहां पर भी सीमा का झगड़ा है, पाकिस्तान में भी झगड़ा है। खेत का आरे हटा दीजिए, खेत का आर जो है ना हटा दीजिए, झगड़े खत्म हो। गंगा किनारे में जाइएगा, जो नाल बजा रहे हैं सियाराम बाबू, घर पड़ता है अटका में। इनसे पूछिए, इनको बहुत खेत था, सब गंगा में कट्टी हो चुका है। फिर गंगा मां कृपा की है तो फिर 10 बीघा जमीन निकाल दिया है। जब खेत निकला होगा कि डायरेक्ट जाकर के नहीं कह सकते ये हमारा जमीन, तो जमीन को कौन निकाला होगा? अमीन। अमीन आकर के सीमाबद्ध कर दिया, आर बना दिया। अब देखिए आर जैसे बनाया झगड़ा का घर कर। जब आर नहीं था कोई झगड़े नहीं था, सब सरकार की जमीन। यही मामला है, जिसमें आर हो भगवान है, जिसमें आरे नहीं है वह परमात्मा। क्या फॉलो किया? जो भगवान है उसी में यार है, सीमाबद्ध है। अब परमात्मा में कोई आरे नहीं है, उसका कहीं ओरे छोर नहीं है, इसलिए परमात्मा में कोई झगड़े नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति सबके लिए, परमात्मा सबके लिए, कोई भी आदमी कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा स्वतंत्र है। उसको कौन अपना सकता है? जो भक्ति करे,
भक्ति करके जो अपना लेगा उसी का परमात्मा। तो वह ईश्वर को जानिए। और संत मत में वही ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताते हैं। तो ईश्वर को कहां जानेंगे, ईश्वर को कहां देखेंगे? तो बहुत आदमी कहां चला जाता है, को जात प्रयाग बनारस, को मथुरा जगन्नाथ धाबे, को बद्री हरिद्वार जो, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोई पुष्प ही पंचतीरथ दौरही दौरही द्वारका भी। अब बहुत आदमी आंखें के द्वारा दर्शन करना चाहते हैं, आंखें के। बहुत आदमी के मन में है कि इस आंख से भगवान का दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। आंखों के द्वारा जो दर्शन कीजिएगा, ये इनको कहते हैं माइक दर्शन, माया का दर्शन। और माया का जो दर्शन है वह झूठ दर्शन है, वास्तविक दर्शन नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, जरा मेरे रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच में। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, अर्जुन के अनुसार ले गया दोनों सेनाओं के बीच में। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ लेकर के आए हो क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं देखूंगा इस गांडीव के सामने में कौन ऐसा वीर है जो ठहर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन जाता है, अर्जुन रथ पर खड़ा होकर के चारों तरफ देखने लग जाता है। ये चारों तरफ जो योद्धा को देखते हैं, अर्जुन क्या देखते हैं? इस गांडीव के सामने में कोई ऐसा वीर नहीं है जो बच पाए, सारा के सारा मारा जाएगा। किसको मैं मारूं? सब तो यहां पर अपना ही है। ये साधारण राजपाट के लिए, साधारण धन दौलत के लिए सारा का सारा आदमी मर जाएगा। अर्जुन जैसे मोहग्रसित होता है, गांडीव को रख दिया। गांडीव को रख करके भगवान श्री कृष्ण से कर जोड़ लेते हैं और अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। का इसलिए कि यहां पर तो सब अपना ही है। साधारण राजपाट के लिए मैं सबको मारूं, इससे अच्छा जंगल चला जाऊंगा, दूसरे राज चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण अब समझाने लगे। ये जो आप गीता पढ़ते हैं वहीं की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग समझाने लगे, कर्म योग। अर्जुन
तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम युद्ध नहीं कर रहा है। अब सब जोग सुनाने लगे, लेकिन कोई जोग काम नहीं किया। वहां तो माया का पर्दा लग चुका था। माया का पर्दा क्या था? मोह। अगर आपकी आंख पर मोह की पट्टी लग जाए तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा, संत दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। माया के पर्दा को जब तक नहीं हटाएंगे तो प्रभु परमात्मा का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा। सामने में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन अर्जुन मोहग्रसित है। अंत में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कहते अर्जुन तुम निकट आ जाओ। अर्जुन को निकट बुला लेते हैं। ये अर्जुन को सीने में लगा लेते हैं। अर्जुन को जैसे सीने में लगाते हैं, अर्जुन क्या देखते हैं? कहते आंख बंद करके देखो। आंख बंद करके जो अर्जुन देखते हैं, भगवान कृष्ण का विराट रूप, विराट रूप देखते हैं। उस विराट रूप में क्या देखते हैं? यही कृष्ण है जो बड़ा रूप धारण किया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। यही कृष्ण है नरसिंह रूप धारण किया था हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। यही कृष्ण है जो कच्छप रूप धारण किया था। यही कृष्ण है त्रेता युग में राम के रूप में आया हुआ था। और सारे आदमी को वध करने के लिए, सारे व्यक्ति को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ये कृष्ण का रूप धारण किया है। और क्या देखा? सारे आदमी स्वतः मर मर करके भगवान श्री कृष्ण के मुंह में समा रहा है। हम सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, मैं गांधी से सारे आदमी को मारूंगा। ये तो स्वतः जो मेरे रथ पर बैठा हुआ है यही मार रहा है, यही मार रहा है। ये देखते ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मोहग्रसित हो चुका था और अहंकार के बस सोच रहा था कि मैं ही युद्ध कर रहा हूं। सोचिए महाराज, संत लोग कहते हैं इस आंखों के माध्यम से जब आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं ये कभी नहीं होगा। ये माई का संत कबीर साहब कहते हैं चाम चश्म सा नजर ना आवे, ये चरम चक्षु की दृष्टि से ईश्वर कभी नजर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। गुरुदेव लिखे हैं ईश्वर का अगर दर्शन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इनके हटे, देखिए गुरुदेव खुलासा किए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एक। माया क्या है? हम बाबा जी लोग समझता है माया है स्त्री, माया है बाल बच्चा, माया है घर मकान,
माया है जगह जमीन। लेकिन गुरुदेव लिखे हैं असली माया क्या है सोचो। जिनके हटाने से माया हट जाए। तो गुरुदेव कहते हैं घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है